इस वक्त आप जब एक महीने के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं तो यहाँ पे बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पेशली कांग्रेसमैन आए हुए हैं सर, उनकी कोई मुलाकातें हुई हैं, पॉलिटिशियन से हुई हैं और उनकी फिर वहाँ पे आर्मी चीफ साहब से हुई हैं, फिर पता चला था कुछ कोई अमेरिकन पाकिस्तानी आए थे, कोई डॉक्टर से, बिजनेसमैन थे, उनकी DGISI से मुलाकात हुई हैं। कुछ आप हमें बताएंगे कोई इमरान खान साहब के हवाले से कोई पेशरफ्त है? क्योंकि ये जो लोग मिले पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि DGISI जो है वो भी उनसे या पाकिस्तानी अमेरिकन से मिले हैं या कांग्रेसमैन जाके आर्मी चीफ से मिले हैं फर्स्ट मीटिंग। कुछ बताएंगे व्हाट इज़ हैपनिंग? खान साहब के हवाले से कोई उम्मीद की जा सकती है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा? नंबर 1 ये कि जो अमरीकी वक्त आया है, ये तो आपको बाद जो खबरें आ गई हैं अच्छी मुस्बत, वो तो हम सब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पस पर्दा भी बहुत सारी खबरें हैं अच्छी, वो आगे आनी है। उनकी तारीखों के साथ मैंने आपको बता भी दिया है और आप देखते भी जाएंगे इंशाल्लाह। बजट के हवाले से भी अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा क्या मुस्बत चीजें हो रही है, कैसे हो रही है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो ना कोई जिक्र हुआ है, ना कोई खैर हुई है, ना कोई बात हुई है, ना कोई चीज हुई है। नंबर 1, ना कोई डील है, ना कोई ढील है, ना किसी किस्म की किसी ने बात की। और यहाँ तक के इमरान खान साहब की फंडिंग PTI की बंद हो गई है इंटरनेशनली, और जो इंटरनेशनली एक अमेरिकन पाकिस्तानी जो फंडिंग करते थे PTI की बहुत भरपूर तरीके से, वो आज कन्वेंशन सेंटर में बैठे हुए थे खुद। तो ये इंडिकेशन है कि वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के चीफ के लिए बैठे हुए थे कि पाकिस्तान को पट्टी पहनाने वाला आदमी अगर आर्मी चीफ है तो उसकी बदौलत वो भी आ गए। तो इसका मतलब कि लाइफ इस टाइप। और जहाँ तक आप कहें जी आवाम के दिलों में कोई पार्टी राज करती है तो फिर आवाम के दिलों में जाके वो सियासत भी करे। यहाँ तो ना सियासत हो रही है, ना कोई डील हो रही है, ना कोई ढील हो रही है, ना कोई मुझे बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। और जिन्होंने कहा था कि हमें मैंडेट है इमरान खान साहब का बात कर लो, उसके इमरान खान साहब ने खुद ही आज बता दिया कि किसी का कोई मैंडेट नहीं है। एक्चुअली MKM पाकिस्तान की तरह मैंने बहुत पहले आपको बताया था PTI पाकिस्तान बनने जा रही है, और ये तगादौड़ जो है, ये जो सब ग्रुपिंग है, उसमें जिसमें सिकंदर बनना है उस PTI पाकिस्तान का, ये उसकी जंग चल रही है। तो वो कौन है सर? और याद रखें कि हमाद अजहर साहब का ट्वीट आया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो हस्बे हाल और हस्बे जरूरत हस्बे वक्त आपको कुछ महीने हफ्तों में मंजर आम पे नजर आएंगे, रूटीन में जिंदगी आ जाएगी। तो ये PTI पाकिस्तान के सिकंदर की दौड़ है। तो ये धड़ाबंदी थी, वो मैंने बताई। तो ये कौन है सर जी? आप बड़े अरसे से कह रहे हैं ये सिकंदर कौन है? चले वहां पे तो मैं समझ आ गई थी, उसके मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन उसमें हीरो थे। तो इसमें कौन हीरो आ रहा है सर? ये जो आप बार बार कह रहे हैं सिकंदर है, इस मुकद्दर के सिकंदर में अमिताभ बच्चन तो अंदर है। अब अमजद खान आते हैं, कादिर खान आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब हर चीज आपको आज ही बता दूंगा रौसा, तो अगली दफा आप होकर ही रहेंगे तो मैं अपनी भी थोड़ी रखूंगा ना सर। नहीं वो तो चले। मैं तो इसमें हमाद अजहर साहब को आप कहाँ पे देख रहे हैं? पंजाब का सदर देख रहे हैं नई PTI का? ये वो लीड करेंगे सर, लीड रोल में होंगे? सर मैं तो अभी आपसे कहा सिकंदर PTI पाकिस्तान के सिकंदर की दौड़ है। अभी देखिए सर, अभी तो दौड़ना शुरू हुआ है सर। इसमें कौन सिकंदर बनता है, कौन मुकद्दर का सिकंदर बनता है, कौन माजी बन जाता है, कौन माजी का फ्यूचर बन जाता है, तो भी देखने वाली चीज है सर। अच्छा सर, ये अभी आपने कहा कि खान साहब की कोई बात नहीं, वो ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा वो ठीक होती है, अंदर की खबरें होती हैं, लेकिन ये खबर तो अब सामने आ चुके हैं कि जो ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन डॉक्टर्स आए थे तो वो DGISI साहब से जो मिले हैं, तो वहाँ पे तो इमरान खान साहब भी डिस्कस हुए हैं और वहीं पे बैठ के कोई बातचीत हुई, कोई थोड़े से बताया गया था, बर्फ भी पिघली है सर कुछ। साहब अगर आप और मैं एक चाय के ढाबे में बैठ जाए और आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपकी बात सुन लूँ, तो जो आए थे वो ओवरसीज डॉक्टर्स हैं, वो जाके अपनी सर्जरी करें, अपनी डॉक्टरी चलाएं। तो उन्होंने अपनी बात कर दी, सामने वाले ने सुन ली, लेकिन उससे वो दे आर रेलेवेंट एंड एट द सेम टाइम इररेलेवेंट। रेलेवेंस कौन सी रेलेवेंस किसकी है? कांग्रेसमैन आए थे, अमेरिका सुपर पावर है, उसकी रेलेवेंस है, मैंने कॉरिडोर पर इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंटरनेशनली रेलेवेंस है। इस तरह मुल्कों, बाकी मुल्कों की रेलेवेंस है, जिनकी रेलेवेंस है उन्होंने तो कोई जिक्र खैर नहीं किया, ना कोई जिक्र हुआ, ना कोई टॉपिक डिस्कस हुआ, ना इस पर कोई बात हुई। लेकिन सर मसला सबका ये है, एक सबके अपने अपने मसले हैं, तो इस पे हर मुल्क का सरबराह अपने मुल्क की बात करता है। और हमारे सरबराह के साथ अगर एक और इदारे का सरबराह मिल गया है और वो काबिल है और हमें पाकिस्तान को बेनिफिट मिलता है तो हमें तो खुश होना चाहिए। That's about it। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से यही बता दी कि 1500-1800 आदमी जो है वो ना कोई सूबा तोड़ सकता है, ना कोई ऐसी टेंशन है, ना कोई ऐसी रेजिस्टेंस है। हम बैठे हुए हैं, हम आंख बंद करके बैठ गए, खत्म की बात। हमें पता है जहाज तूफानों से निकल गया तो नॉर्मल साइड है। अच्छा सर, खान और बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है अभी राउत साहब। यही एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी है, इसी पे गुजारा करें आप। ना कायदे की डेमोक्रेसी पहले थी,
ना आज है ना कल थी, ना पहले ईमानदारी का इलेक्शन था, ना आज है ना कल होगा। 100 साल की डेमोक्रेसी हो जाएगी, फिर इवॉल्व करने की बात करेगी। अभी तो भट्टा बैठा हुआ था, बेड़ा गर्क कर दिया था न्यूली लोगों ने, जो बीड़ी पीने वाले बगैर चप्पल के आए थे खरबपति $, हो गए। तो मुल्क का पेड़ खाड़ गई हुए ना। तो कल के ठग आज के साहूकार और आज के साहूकार कल के ठग, तो पाकिस्तान चलता रहा है, तो इसको एंजॉय करें। अरे सर जी जहाँ पे आप जाते होंगे आपसे भी लोग पूछते होंगे, हम भी किसी की शादी पे आए, किसी के दुख सुख पे जाएं, कोई कैफे पे जाएं, कहीं पे जाएं, लोग पूछते हैं कि जी इमरान खान साहब कब बहर आ रहे हैं। आप मेरा ख्याल सबसे मोस्ट ये रेलिवेंट है सवाल का जवाब देने के लिए, आपकी क्या रीडिंग है कि खान साहब के कोई बहर आने के चांसेस कोई हैं? कोई अभी फिलहाल तो कोई चीज नजर नहीं आ रही लोग साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज, उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की और इकोनॉमी, दोनों पे उसका कमांड और कंट्रोल है, चार्ज भी और इंचार्ज भी उसके, ठीक है। बाकी सब सियासत खेल रहे हैं। कोई फोन जाके रोड से खरीद लेता है, कोई वर्क केस में कोई यू से खरीद लेता है, कोई किसी पार्लर से जाके करेगा, किसी सालों से खरीद लेता है, किसी कैफे से खरीद लेता है। आप लोग क्यों इतनी जमहूरियत के अंदर इतनी परेशान है? इट्स इररेलेवेंट इज पाकिस्तान, और पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है, प्रोडक्टिव पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है। उसका चेहरा अगर चीफ आर्मी साहब को जा रहा है तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? अब आप कहती हूँ जमहूरियत के अंदर, उस हिस्से के अंदर मैं भी उसका हिस्सा हूँ, तो मैं रोक उसमें ही बड़ा प्यार हूँ। अगर आपको खुशी होती है ये सुन के कि मैंने खरीद के कुर्सी ली है, तो आप उसको समझ लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी एमक्यू में मेहरबानी है, आप उसमें पूछ रहे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे जिताया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जिन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीजों को डिस्कस करने का क्या फायदा? अच्छा सर जी, हम देख रहे हैं कि खान साहब पे सख्तियां ज़्यादा हो गई, उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी और चेयरमैन गौहर साहब की लड़ाई हो रही है, उस पर खान साहब ने आज कहा कि पार्टी के लोग मत लड़ें, फड्डे हो रहे हैं, उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, पार्टी के सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा, लगता है बड़ी सख्ती हो गई ऑल ऑफ सडन। तो इसको कैसे देखते हैं कि पार्टी के अंदर तो बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है? खान साहब ने खुद बयान जारी किया है कि मत लड़ें मीडिया में। सर देखिए रम साहब, ये पीटीआई पाकिस्तान की पैदादौड़ की सिकंदर की लड़ाई है, ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर इमरान खान साहब ने अपने हाथ में नफ्सियाती लोगों के हाथ में दे दी है, जो कॉम्प्रोमाइज है, जो जामिन है PNN की गवर्नमेंट के, तो क्या रिजल्ट होगा? इमरान खान साहब को पहले भी किसी ने कुछ नहीं दिया, आज भी कुछ नहीं मिला, ना आगे कुछ मिल रहा है। सबको सियासत करने की भी इजाजत है, सबको स्टेटमेंट देने की भी इजाजत है, सबको मराद की भी इजाजत है, सबको कुर्सियों की भी इजाजत है, सबको सेनेटर MNA मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने की भी इजाजत है। तो ठीक है, अब आपने सिफारिश कर दी है, बहनों भी मिलने दे देंगे, और जेल मैनुअल के तहत बाकी फैसिलिटी वो भी दे देगा, और हुक्म है। अच्छा सर, आज आप कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे, आर्मी चीफ साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से कहा कि उनकी 10 नस्लें जो हैं वो भी बलूचिस्तान को नहीं कर सकते, लेकिन माजी में हमने देखा है सर कि 4 आर्मी चीफ गुजरे हैं जो बलूचिस्तान के हवाले से। ऑफ कोर्स के हमने देखा है कि बड़ा सेंसिटिव इशू है सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए। जनरल मुशर्रफ रहे, फिर जनरल क्यानी रहे, फिर इसके बाद जनरल ये रहील रहे, फिर उसके बाद बाजवा साहब रहे, आप जनाब से मुनीर साहब हैं। आप क्या समझते हैं जहाँ पे पिछले ये 3-4 जो आर्मी चीफ्स थे बलूचिस्तान का मसला मुस्तकिल हल नहीं हो सका, क्या ऐसी चीज़ है जनाब से मुनीर साहब के पास कि ये हल कर लेंगे? वो कहते हैं कि जनाब के किसी को हम 10 नस्लें जो हैं दहशत गर्दों की वो भी हमें वो नहीं कर सकते, हमें पीछे नहीं कर सकते। नियत सबसे पहली चीज, नियत पिछलों को नहीं थी। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो पिछले आर्मी चीफ थे उनकी नियत नहीं थी बलूचिस्तान को ठीक करने की। सर चौथी चीज देखिए सर, अब माजी में जाएंगे तो रोज़ा प्रोग्राम पर आपको 5 घंटे करना पड़ेगा। ओके चलो ठीक। कोई दूध के धुले फरिश्ते तो दुनिया में कहीं नहीं आते। राइट सर, राइट सर, कहीं कमजोरियां भी होती है। राइट। नंबर 1, नंबर 2, कई काबिलियत का खुदार होता है। अगर एक काबिल है, नियतन साफ है, ईमानदार है, नेक है, उसका ईमान पुख्ता और पक्का है, और इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एक प्लान उसके दिमाग में, DJMI भी रह चुका है, DJISI भी रह चुका है, कोर कमांडर भी रह चुका है, और स्पॉटलेस करियर है, तो ऐसे तो नहीं यहाँ तक पहुंच गया। पूरी दुनिया ने जोर लगा दिया, ना होते तो अल्लाह की मदद भी आ गई, बन भी गया, तो किसी मकसद से हुआ है ना सर। उस चीज के आगे तो कुछ नहीं बन सकते। ऐसे का इंटरेस्ट उनके ऊपर है नहीं, खानदान की कुछ ठेके उनके है नहीं, समझी उनका कोई पैसा नहीं बना रहे, तो फिर ऐसा आदमी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर जाता है, और करके दिखा रहा है ना। जो ट्रेन उलट गई थी उसको सीधा भी कर दिया, पटरी चढ़ा भी दिया।